मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. मासठ गाथा उसका भावार्थ. सशरीर अवस्था में भी आत्मा ही सुख रूप प्रणति में परिणमन करता है. क्या कहते हैं? क्या शरीर है? शरीर तो शरीर में सुख नहीं, शरीर में सुख नहीं यानी सुख का एक कारण नहीं. किसका? विषय सुख का. इंद्रिय सुख का भी शरीर कारण नहीं. आत्मा का सुख का तो कारण अंतर सम्यक दर्शी में तिकाड़ी ज्ञायक भाव प्रकट करके अतीन्द्रिय आनंद का कारण तो आत्मा है. आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, उसको शरीर हो तो सुख मिले ऐसा है नहीं. ये सिद्ध करने को यहाँ इंद्रियवन वाला को भी शरीर से सुख नहीं. જેની बात है, शरीर तो जड़ है, धूड़ है, અને अपनी कल्पना से मानते हैं कि मैं सुखी, इंद्रिय का विषय में मैं सुखी हूँ. ये तो कल्पना का परिणमन है, शरीर कारण है उसमें है नहीं. ये अज्ञानी तो माने है. यहाँ तो कहते हैं कि सशरीर दशा में भी और शरीरी दशा में सिद्ध को शरीर नहीं है मटे सुख नहीं, ऐसा नहीं. शरीर रहित आत्मा सिद्ध है और आत्मा भी शरीर ने राग रहित ऐसी दृष्टि हो, सम्यक दर्शन हो, तो उसमें शरीर ने राग रहित आत्मा में आनंद है तो आत्मा का आनंद प्रकट होता है. धर्म की दृष्टि में भी आत्मा में आनंद है. अतीन्द्रिय आनंद विनायक स्वरूप शुद्ध चैतन्य, उसकी दृष्टि करने से अतीन्द्रिय आनंद है तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है. उसको व्यवहार से भी पर्याय की दृष्टि से नहीं, राग की दृष्टि से नहीं, शरीर की दृष्टि से नहीं, अपना चिदानंद स्वरूप शुद्ध ध्रुव आनंद कंद प्रभु है. सम्यक दर्शन में उसका ध्येय बनाकर जो आनंद होता है, अतीन्द्रिय आनंद आत्मा में है, उससे आनंद होता है.
यानी कोई राग के शरीर हो तो आनंद होता, ऐसा है? तो आए तो कहते हैं शरीर अवस्था में भी इंद्रिय सुख जो है इस शरीर के कारण नहीं, आत्मा का सुख तो क्या है नहीं। अनादि शरीर का वश होकर सहज शरीर दशा में पण आत्मा ही सुख रूप, इंद्रिय सुख रूप मने ठीक है, इंद्रिय का विषय ठीक है, शब्द रूप रसगम ठीक है, ऐसा प्रणति अज्ञानी शरीर बिना अपने कारण से प्रणति करते हैं। शरीर कोई कारण है उसमें, इंद्रिय सुख में भी शरीर कारण नहीं। समझ में आया? सूक्ष्म विषय थोड़ा। स्व शरीर दशा में पण आत्मा सुख रूप, इंद्रिय सुख रूप प्रणति में परिणमन करता है। राग ने पुण्य पाप का भाव मैं हूं ऐसा इंद्रिय सुख में पोते अपना शरीर के बिना अपनी प्रणति से सुख की कल्पना में इंद्रिय का सुख में परिणमन करता है। नहीं, ये जानी बात करते हैं, शरीर बिल्कुल नहीं। शरीर किंचित इंद्रिय सुख में कारण नहीं, इंद्रिय सुख हो, आत्मा का सुख तो आत्मा में है। पर इंद्रिय का सुख में भी यहाँ परमात्मा पुकारते हैं, इंद्रिय का सुख में भी शरीर कारण नहीं है। ये इंद्रिय सुख रूप कल्पना मिथ्या भ्रांति में मिथ्याति दृष्टि में सुखी में विषय में सुख है ऐसी प्रणति करते हैं। विषय के शरीर कोई उसको सुख उपजावे ऐसा है नहीं, इंद्रिय का विषय में। आत्मा का सुख में तो आत्मा का आश्रय है, त्रिकालीय आनंद स्वरूप का आश्रय करते हैं तो आनंद होता है। पर इंद्रिय का सुख में भी शरीर कारण नहीं। समझ में आया? ये इंद्रिय सुख रूप प्रणति माने ठीक है, विषय में ठीक है, ऐसा राग रूपी इंद्रिय का विषय में दुख रूपी परिणमन करते हैं, उसमें कोई शरीर कारण है नहीं। विषय सुख में भी ये आनंद मानते हैं, इस शरीर कारण नहीं उसमें कहते हैं। ये कल्पना मानते हैं, मने मजा पड़ती है विषय में, भोग में, ऐसी प्रणति करते हैं। इंद्रिय सुख में ये भ्रांति है, ये अपने से परिणमन करते हैं, शरीर कारण है नहीं। तो पैसा वैसा तुम्हारी धूड़ तो कारण है नहीं, हम कहते हैं। कहेंगे भाई न थेगा रजनी या रमन भैया वाना तन। समझ में आया क्या कहते हैं? मूल तो सीध में शरीर नहीं सत्य आत्मा का आनंद है, ये बताने को यहाँ भी शरीर सुख का कारण नहीं बताना है। यहाँ भी शरीर सुख का कारण नहीं, पर कल्पना करते हैं मेरे के ठीक है या मैं विषय में मजा पड़ते, ऐसा इंद्रिय का सुख जो भ्रांति में प्रणति अपनी प्रणति करते हैं तो उसमें भ्रांति कारण है, वो शरीर कारण नहीं। ये मटी तो बात करते हैं कि शरीर जो कारण हो तो शरीर सीध में शरीर नहीं है, मेरे शरीर कारण है ही नहीं। इंद्रिय सुख में भी शरीर कारण नहीं, तो अतीन्द्रिय सुख आत्मा का सिद्ध का सुख में शरीर कारण है ही नहीं। न्याय समझते न्याय लॉजिक से न्याय समझना पड़े भैया।
आज ये बात करने को किस परमात्मा सिद्ध हुआ नमो सिद्धांत, तो उसको शरीर है नहीं, तो शरीर नहीं है तो सुख नहीं है कि उसको भी शरीर कारण नहीं, सुख का कारण तो भगवान आत्मा है। अतीन्द्रिय आनंद तरफ की दृष्टि में, अनुभव में अतीन्द्रिय आनंद आता है। तो यहाँ शरीर सहित में भी शरीर इंद्रिय का सुख में कारण नहीं, शरीर अकिंचित कर है। अज्ञानी राग रूपी प्रणीत करते हैं और इंद्रिय सुख मेरे के है ऐसे मानते हैं। समझ गए? આવી વાત છે। भगवान प्रवतनसार, प्रवतनसार है। दिव्य प्रविशेषे वचन, दिव्य ध्वनि, ऋणलोकना नाद परमात्मा की दिव्य ध्वनि उसका आसार है। तो उसमें ये बताना है कि सिर भगवान जो है उसको शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, तो शरीर इंद्रिय नहीं तो सुख है कि नहीं? कि शरीर ने इंद्रिय कारण अहिया भी नहीं। इंद्रिय का विषय में भी शरीर ने इंद्रिय कारण है ही नहीं। ये तो जड़ है, धूड़ है, माटी है। अज्ञानी कल्पना करके राग रूपे प्रणमते हैं अने मैं सुखी हूँ इंद्रिय का विषय में, ऐसा मिथ्या दृष्टि मानते हैं। इस शरीर के कारण से नहीं, एवं पैसा के कारण से नहीं है। तो बोले क्या जुदी रही गया की बात, ये तो दूर है। समझ में आया? पैसा के कारण मैं सुखी, संसार का सुखी हो, ये दुखी, पर ये संसार का सुख भी पैसा का कारण नहीं। ये कल्पना करते हैं कि मैं ठीक है, मैं सुखी हूँ, ऐसा मिथ्या रूपी भ्रांति में प्रणमते हैं तो सुख रूप मानते हैं। समझ में आया? शरीर नहीं, ये इंद्रिय सुख रूप परिणति में परिणमन करता है आत्मा, अज्ञानी आत्मा। अपना में आनंद है, ये भूलकर इंद्रिय सुख में ठीक है ऐसे सुख की कल्पना रूपे प्रणमते हैं। ये शरीर नहीं, ये सुख रूपी प्रणति में शरीर कारण नहीं। तो पैसा न स्त्री का शरीर ने मकान बड़ा, मकान में आबरू बड़ी, सुख का कारण ऐसा है नहीं। इंद्रिय का विषय में भी वो कारण तो है ही नहीं, हम कहते हैं। ये अज्ञानी की कल्पना रूपे परिणमना वो सुख का, इंद्रिय का विषय का, इतने दुख का कारण ये है। आखिरी बात है भाई, वितराग मार्ग बहु कठिन। ये तो इंद्रिय में सुख मानते हैं तो शरीर से नहीं, हम कहते हैं पैसा से नहीं, आबरू से नहीं। स्त्री का शरीर हाड़ का, मांस हाड़ का है, मांस में हाड़ का है, तो उससे यदि कल्पना मानते कि मेरे सुख है, इसी शरीर के कारण से नहीं। हम अपना शरीर भी सुंदर नहीं, मांस में हाड़ का सारा है, तो अंदर इंद्रिय विषय मानते हैं तो शरीर कारण है, ऐसा है नहीं। ये तबीयत है, मूड के पास तबीयत किसी शरीर नहीं है। आत्मा की क्या तबीयत है कि मैं दुखी हूँ? सम्यक दृष्टि की तबीयत क्या है कि मैं सुखी हूँ। मेरा आत्मा आनंद स्वरूप भगवान, उसका आश्रय से भूतार्थ वस्तु है। आत्मा भूत नाम छतो, अर्थ नाम भाव।
भूतार्थ है, भूत थतो अर्थ भाव। सती चीज अंदर भगवान पूर्णानंद का नाथ, उसका आश्रय करने से अतीन्द्रिय आनंद की शांति की प्राप्ति होती है। उसमें आत्मा कारण है, विकल्प भी कारण नहीं। दया दान का राग का विकल्प है, ये भी आत्मा का इंद्रिय सुख में वो भी कारण नहीं। अरे गुण गुणी का भेद का विकल्प भी इंद्रिय सुख में कारण नहीं, अतीन्द्रिय सुख में कारण नहीं। तो इंद्रिय सुख में तो कारण है कहाँ? ये बात भाई। मानते हैं ये अज्ञानी, प्रणते हैं, इच्छा में प्रणते हैं, सुख में है, उससे अज्ञानी मानते हैं। पर वो इच्छा का सुख में शरीर कारण नहीं। इच्छा तो अभाव में तो अपना आत्मा क्या आनंद से सुख है। इच्छा का भाव ये दुख, ये सुख है इंद्रिय का विषय, शरीर कारण नहीं, ऐसा ही बताना है। इंद्रिय का विषय में भी शरीर कारण नहीं, यही पहला बताना है। इस तेरी परिणति त्रिकाली भगवान को भूलकर अतीन्द्रिय आनंद का, नाद का स्वामीपना छोड़कर इस इंद्रिय में सुख है ऐसी कल्पना रूपे तुम प्रणमते हैं, उसमें शरीर कारण नहीं। इसमें पैसा कारण नहीं, आबरू कारण नहीं, 5-50 लाख का बड़ा मकान हो तो उसको सुख का कारण नहीं। इंद्रिय का सुख हो, आत्मा का सुख हो, क्या है क्या? वो कह रहे मैं पैसे टके सुखी चाहिए, तो कैसे कि ये बात झूठी है। पैसे टके सुखी नहीं अज्ञानी। अज्ञानी मानता माया जो परिणति करते हैं अशुद्ध, उसमें सुख मानते हैं, वो परिणति उसकी है, ये शरीर कारण से है, ऐसा है नहीं। सेठ ये भी बात है, ત્યારે તો સાંભળવું મુશ્કેલ પડે। ચીજો એવી થઈ ગઈ, લોકો કંઈક ના કંઈક રાખીને કે આ શેઠી મકાન શું કરે ને કહેવાય રેવાય કોઈ 15 મહિનો રહે, પછી 12-10 મહિના ત્યાં નોકરી વાળા 50 વર્ષ 55 વર્ષે રિટાયર થાય છે, નહીં તો 15 વર્ષ થાય તો રિટાયર નહીં। हाँ तो प्रभु एम पुकारते हैं, त्रिलोक नो नाथ, सर्व के शरीर के कारण से प्रभुति इंद्रिय का सुख भी नहीं। तेरी कल्पना से इंद्रिय सा सुख तुम मानते हैं, ये तेरा परिणमन है विकार का, उसमें तुम सुख मानते हैं, उसमें शरीर बिल्कुल कारण नहीं, ये तो माटी जड़ धूल है। एक पण न्याय उसको यथार्थ बेचना चाहिए ना। दाल भात शाक सारा मीठું અને પતર अड़वी का भजिया, ये कोई सुख का कारण नहीं, हम कहते हैं। फक्त क्या कल्पना मानते हैं, ठीक है, ये उसका विकार रूप परिणमन करते हैं, ये सुख का, इंद्रिय सुख का ये कारण है। इंद्रिय सुख है दुख, लोगों को मानते हैं, ये अपेक्षावाद क्या है। गर्मी बहुत शरीर में हुई, पंखा, ठंडा पानी, कैसे कि इंद्रिय सुख में ये कारण नहीं। यानी कल्पना रूपी परिणमन ये कारण है। पंखा न हवा न ठंडी, बहुत बेहोश जैसा हो जाने, हवा ना के पवन ना के, तो ये कारण है इंद्रिय सुख का कि ना
तो पर चीज है, पर को तो छूते ही नहीं आत्मा। इंद्रिय का सुख में पर को तो छूते ही नहीं। कारण काल तृण लोक में अपना पर्याय सिवाय पर द्रव्य को कभी छूते नहीं। अरे रे कौन माने। तीजी गाथा में कहा ना, शिष्ट पेड़ कहा था, तीजी गाथा। प्रत्येक पदार्थ भगवान त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव सर्वज्ञानी दिव्य धन्य है कि प्रत्येक पदार्थ अपना गुण ने पर्याय को चूमते हैं, छूते हैं, स्पर्शते हैं। अन्य द्रव्य की गरल गुण पर्याय को कभी छूते नहीं। तो शरीर की पर्याय को आत्मा कभी छूता ही नहीं। अपना राग ने द्वेष की पर्याय में छूते हैं। ज्ञानी अपना आनंद ने शांति के पर्याय में छूते हैं। आओ महाराज, बिचारा ने મળતો નથી, કઈ બહારથી હો હા। અરે અનંત કાળે રજળતા એને આત્મા ભગવાન तीर्थंकरना जन्म जैन धर्म जन्म्या, उसको भी सुनने में मिले नहीं। बहुत दृष्टांत सिद्ध किया। शरीर नहीं, ये कल्पना करते हैं कि मैंने सुख इंद्रिय का है। ये कल्पना में शरीर कारण नहीं, क्योंकि शरीर को तो छूते ही नहीं। अज्ञानी अपना राग परिणाम को छूते हैं, तो ये परिणाम करता ये आत्मा है अज्ञानी। અહીં તો જરી 5 પૈસા લાખ મળે, છોકરા ઠીક હોય, લડકા લડકી, અમે સુખી। બીજા કરતા ગરીબ માણસને હૃદય સુખી है। किसके कारण है? शरीर सुंदर मिला है, सब लक्ष्मी मिले, वो कारण से। वो भगवान ना पाते हैं। समझ में आया? भगवान त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव केवल ज्ञानी परमात्मा इंद्रों ने गंधर्वों समक्ष में आ बात कहते थे। ये बात है। जैन कुल में जन्मे पर सच बात मिले नहीं सुनने में, क्या करे। इसलिए सशरीर अवस्था में भी, सशरीर अवस्था में, शरीर सहित अवस्था में भी सुख का निश्चय कारण आत्मा ही है। देखो, आत्मा का अर्थ और अशुद्ध परिणमन ये है। आत्मा तिकाली तो कारण है नहीं, या बता नहीं। अशुद्ध परिणमन ये सुख का कारण अज्ञानी मानते हैं। घबराए नहीं, આવી વાત है। सशरीरी अवस्था में भी शरीर सुख का इंद्रिय सुख है तो दुख, तो लोग को मानते हैं ना सुख। ये अपेक्षा है सुख कहने में आया है। इसलिए सशरीर अवस्था में पण सुख का निश्चय कारण आत्मा। आत्मा का अर्थ त्रिकाली आत्मा नहीं है, अशुद्ध परिणमन ये आत्मा का है, ये कारण है। आत्मा है ये, आत्मा त्रिकाली आत्मा की बात यहाँ है नहीं। ये अशुद्ध परिणमन आत्मा का, ये अशुद्ध परिणमन सुख इंद्रिय का सुख का कारण अज्ञानी मानते हैं। पर शरीर से सुख है कल्प इंद्रिय का, ये तो है ही नहीं। सेठ बहुत कम लोगों को ये तो जमे। आप ऐसी बात भगवान बात तो अरे भगवान अंदर विराजते हैं, परमानंद का नाथ, अतीन्द्रिय अमृत का सागर भगवान आत्मा है।
ये अमृत सागर की दृष्टि करने से शरीर ने इंद्रिया तो है ही नहीं, पर कोई विकल्प भी है ही नहीं, अरे पर्याय का आश्रय है नहीं। पर्याय भी व्यवहार नहीं है। निश्चय नहीं का विषय जो शुद्ध न्यायिक भाव आनंद प्रभु, उसका आश्रय करने से जो आनंद आता है, ये आनंद कोई पर्याय नहीं से, शरीर से, विकल्प से भी है नहीं। तो यहाँ शरीर अवस्था में भी आत्मा शुद्धपणे प्रणमता है, ये परिणमन कारण कल्पना का है, शरीर नहीं। शरीर मारा है, धूल है, माटी राख है तो राख हो जाएंगी, धूल मसाल में राख इतनी भी नहीं होगी। अग्नि उठेगी, अग्नि हर 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 राख होकर इतनी राख हो जाएगी, और पवन आए तो रजकण तेरा रखड़ेगा, जहाँ रजकण तेरा रखड़ेगा, जेम रखड़ती रेल પછી નરતન પામી શક્યા, ચેત ચેત નર ચેત રજકણ તારા, આ રજકણ શરીરના રખડશે ને જેમ રખડતી રે, પછી નરતન પામી શક્યા, ચેત ચેત નર ચેત। 20 વર્ષના જુવાન માણસ સાજા જાય છે, 25 વર્ષના એક ક્ષણમાં। और एक स्वरूपचंद भाई कहते थे, क्यों गांव की बलकापुर स्वरूपचंद से लड़का है, होशियार बहुत है, कापड़ का व्यापारी है, 10-10 हजार कापड़ का। मोक्ष मार्ग सारा कंठस्थ है, मोक्ष मार्ग वो जुआन है, अभी तो लगन किया, पहले तो कुंवारा थे, 4 से हमारे व्याख्यान में आते ત્યાં आया। तो ये कहते थे कि महाराज हम एक बैठे थे और मेरा मित्र बैठे थे, 28 वर्ष की उम्र का, बात करते थे, कहीं नख में रोग नहीं, बातचीत करते थे, आम थी देखो तो बरु स्वरूप छोकरो છે, બહુ હોશિયાર છે, મોટો કાપડનો વેપારી છે, 10,000 તેદી હતું, અત્યારે વધી ગયું છે, 10,000 કાપડનો વેપારી છે। कुमार हो तो અત્યારે मोक्ष मार्ग प्रकाश बहु मोटे कंठ, अभी तो अभ्यास है। तो ये कहते हम बैठे थे मित्र, कहीं बातचीत करते थे, कहीं रोग नहीं। आम मैं नजर करी क्या खरास देह ने चटी गया, कहीं रोग नहीं। देह नहीं स्थिति अंत आवे तो प्रभु ये तो छूटेगा ही। हम छूटेगा ऐसा कहकर नहीं छूटेगा। मृत्यु का पहला नगाड़ा वागेगा, पीछे मृत्यु, ऐसा नहीं अकस्मात एकदम दे छूटेगा। ये तेरी चीज क्या है, विशेष कहेगा। वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा अभी आंगणी है, वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा अभी आंगणी। धन्य बन्यो सुवर्णपुरी धाम भरते भव्यो ना भाग्य थी। धन्य बन्यो सुवर्णपुरी धाम भरते भव्यो ना भाग्य थी। वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा अभी आंगणी है, वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा अभी आंगणी है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।
यह स्वर्णपुरी अति पावन